तो कहानी की शुरुआत में हमको एक जगह का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक बंदा कुछ लोगों से कह रहा होता है, क्या तुमको यहाँ पे अपनी जान नहीं प्यारी। और वो सुनने के बाद यहाँ पे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पे एसोसिएशन का ग्रुप है और तुमको यहाँ पे अपनी चिंता करने की ज़रूरत है, ना कि हमारी। और कहते कि गाइस इस पे यहाँ पे अटैक करो और इसको यहाँ पे बच के जाने ना पाए। और फिर वह बंदे पे अटैक करना स्टार्ट कर देते, पर जो बंदा होता है सबसे बच रहा होता है। पर अचानक से यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर दूसरी साइड यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एक लड़की अपने हाथ में टैलिस्मान लिया होता है और यहाँ पे कुछ मैजिक परफॉर्म कर रही होती है और वो कहती है कि यहाँ पे जो दूसरे वर्ल्ड की स्पिरिट है वो यहाँ पे मुझे सर्व करे। और यहाँ पे जो मैजिक एकदम स्टार्ट कर देती है और फिर उसके सामने यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो बंदा अचानक से शॉक्ड हो जाता है और अपनी आंखें खोलता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे कहाँ पे हूँ, मैं तो यहाँ पे फाइट कर रहा था, मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो चुका हूँ। और फिर आसपास देखने लगता है और वही हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम यहाँ पे शाओ होता है और यहाँ पे उसके सामने जो लड़की खड़ी होती है उसका नाम यहाँ पे रूनान होता है। और वो कहती है ये तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मल है और यहाँ पे उसके पास कोई भी पावर नहीं है। और मेन कैरेक्टर रूनान को देखने के बाद पूरा हक्का बक्का हो जाता है और वो कहता है ये तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और जो उसकी स्किन है वो कितनी ज़्यादा स्मूथ है और यहाँ पे जो उसकी स्किन है वो कितनी ज़्यादा स्मूथ है और मेरी आंखें उस पर से हट ही नहीं रही और जो उसकी स्किन है एकदम यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल ग्लास की तरह। और यहाँ पे जो रूनान होती है वो कहती है कि छोड़ो सारी बातों को, ये इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं है, मुझे यहाँ पे वो थोड़ी परेशानी से तो बचा सकता है, वो मुझे यहाँ पे थोड़ी परेशानियों से तो बचा सकता है। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे कौन हो और मैं कहाँ पे हूँ। तो वो सुनने के बाद जो रिहान होती है वो कहती कि मैं यहाँ पे फ्लेमिंग डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ और आज और अभी से फ्लेमिंग डायनेस्टी के तुम एम्परर हो और मेरे हस्बैंड। और वो सुनने के बाद मेन कैरेक्टर पूरा कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे रुयान वापस से कहती कि मैं यहाँ पे फ्लेमिंग डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ और मैं हाल ही में यहाँ पे एम्प्रेस बनी हूँ और जो मेरी पावर है इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है और मुझे यहाँ पे कुछ लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे शादी कर लूँ, पर मैं यहाँ पे शादी करना नहीं चाहती और यहाँ पे उनके हाथ में नहीं आना चाहती, इसलिए मैंने तुमको समन किया एज अ सिल का यूज़ करने के लिए। पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कोई दूसरे बंदे को समन करना चाहती थी पर तुम एक्सीडेंटली यहाँ पे आ गए। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है कहता है क्या ये सारी बातें सच है और तुम सिर्फ मुझे सिल की तरह यूज़ करने वाली हो क्या, और क्या तुम्हें कोई दूसरी तरह का भी यूज़ कर सकती हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे रुयान होती है वो कहती है कि शायद मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। और वो सुनने के बाद मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे राह किसकी देख रही हो, फटाफट से मेरे पास आओ और चलो स्टार्ट करते हैं। और आप समझ सकते हो यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है। पर जो रुयान होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पे माफ़ कर दो, मैं अपनी जो मैं अपनी वाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर सकती, पर मैं तुमको यहाँ पे प्रॉमिस कर सकती हूँ कि जो तुम्हारी लाइफ है यहाँ पे केयरफ्री है और तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीने वाले हो। और रही वो रिंग की बात तो मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो समन कॉन्ट्रैक्ट है। और वहाँ से जाने लगती और कहती कि तुम यहाँ पे मेरे साथ आओ और तुमको यहाँ पे कुछ जानना है तो, और वहाँ से चली जाती है। और वो देखने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये लड़की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे रिंग की तरफ देखते हुए कहता है अच्छा तो ये है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिंग। और फिर हमको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिंग के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जिसका ओनर होता है वो यहाँ पे दूसरे बंदे को समन कर सकता है और उसके हाथों में रिंग आ जाएगी, पर वो यहाँ पे ओनर को कुछ भी हार्म नहीं पहुँचा सकता। और फिर यहाँ पे रिंग में से आवाज़ आती है कि आप यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम का यूज़ करना चाहेगी और यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है यस या नो। और फिर वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मुझे तो यहाँ पे एक साथ दो चीज़ों का फ़ायदा हो गया, मैं यहाँ पे दूसरी दुनिया में भी आ गया और मुझे यहाँ पे सिस्टम भी मिला। और फिर मेन कैरेक्टर कहते हैं कि मुझे यहाँ पे चॉइस करने दो और फिर यहाँ पे नो कर देता है। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे एक ऑर्फनेज ने अडॉप्ट किया था जो यहाँ पे एक्शन का ग्रुप था और मैं छोटी उम्र से सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया था और मैं धीरे धीरे एकदम स्ट्रांग बनता चला गया। और जब मैं यहाँ पे स्ट्रांग बना तो जो एसोसिएशन का ग्रुप था वो मुझे मिशन देना लगा और हर रोज मुझे यहाँ पे सिर्फ मारने का एक काम मिलता था।
और फिर अचानक से जो मेरा रास्ता यहाँ पे चेंज हो चुका हो और मैं यहाँ पे एकदम सुप्रीम बन चुका हूँ। और उससे ज़्यादा मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मैं यहाँ पे केयरफ्री होके प्रिंस बन सकता हूँ। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पे एक दूसरी जगह पे बैठा होता है और वापस से मैन कैरेक्टर के सामने सिस्टम आता है और वो कहता है क्या होस्ट यहाँ पे गिव अप करना चाहता है, क्या यहाँ पे इस दुनिया से बचना चाहता है और क्या उसका यहाँ पे कोई दूसरा गोल है। और फिर वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो सिस्टम को कुछ नहीं कहता है और फिर वापस से सिस्टम में लिख के आता है कि यहाँ पे जो होस्ट की बॉडी है उसने यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं दिया। और फिर यहाँ पे जो सिस्टम है होस्ट की मेमोरी मिटाना चाहता है पर ऐसा नहीं होता है। और फिर सिस्टम यहाँ से बाहर निकलना चाहता है, वो भी यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। फिर यहाँ पे सिस्टम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता है पर उसमें से कुछ भी चीज़ें टाइम नहीं होते। तो फिर सिस्टम यहाँ पे वार्निंग लिख के आता है कि जो यहाँ पे होस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे जो सिस्टम है वो उसका यूज़ नहीं कर सकते, वापिस से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत बार जो सिस्टम है रिस्टार्ट करने की कोशिश करता है और वहाँ से निकलने का ट्राई करता है पर हर बार यहाँ पे पूरा का पूरा फेल होता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या चल रहा है, सिस्टम मुझे यहाँ पे स्लेव बनाना चाहता है पर वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता। और इस सिस्टम में वापस से फेल लिख के आता है और फिर वापस एक बार लिख के आता है कि 9099 टाइम अटेम्प्ट पर फेल। और फिर यहाँ पे सिस्टम गिव अप कर देता है और वो कहता है कि अभी का जो होस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जो सिस्टम है उसको यहाँ पे स्लेव नहीं बना सकता। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कुत्ता है जो यहाँ पे अपने मालिक की दुम चाटता रहता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे यस कर देता है और जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो मैन कैरेक्टर के अंडर आ जाता है। और फिर जो सिस्टम होता है वो कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे कोई नाम देना चाहेंगे। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं तुमको यहाँ पे वेंकल बुलाऊंगा। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम होता है वो कहता है कि जो नाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे रजिस्टर हो गया है मास्टर। और यहाँ पे जो सिस्टम है मैन कैरेक्टर बहुत सारी बातें बताता रहता है और यहाँ पे ब्रीथ के बारे में भी कुछ कहता है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि चलो मुझे यहाँ पे ट्राई करके देखने दो। और जो मैन कैरेक्टर है वो ब्रीथ टेक्निक का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है और फिर थोड़ी देर बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो उसका यूज़ कर लेता है और फिर कहता है कि फैंकल मुझे यहाँ पे मेरी सिचुएशन बताओ, मैं यहाँ पे भी स्ट्रांग हूँ या वीक। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम होता है वो कहता है कि माय डियर मास्टर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुप्रीम हाई प्लेनेट से आते हो और आप यहाँ पे रूल ऑफ हेवन स्ट्राइक के अंदर आते हो और मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आपका जो सबोर्डिनेट है वो यहाँ पे 49,000 रूल के अंडर आता है और वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल रूल है। और अभी के हिसाब से आप एकदम लो लीरम के प्लेनेट पे हो और आपकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपकी अभी जो बॉडी है वो यहाँ पे हेवन अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व कर रही है। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ से कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं, आप यहाँ पे कौन से भी रिलम में हो और वो यहाँ पे आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि 49,000 रूल और रेगुलेशन। और फिर यहाँ पे जो सिस्टम होता है मैन कैरेक्टर को कुछ कहता है और उसकी यहाँ पे बातें सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर जो चाय पी रहा था उसके मुंह से बाहर आ जाती है और उसके सामने जो वॉल थी वहाँ पे टूट जाती है। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये तो पावर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर यहाँ पे जो सिस्टम है वो मैन कैरेक्टर का स्टेटस दिखाने लगता है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और जो सिस्टम होता है वो कहता है कि माय डियर मास्टर आप यहाँ पे सुपर हाई प्लेनेट से आए हो पर मैं यहाँ पे डिटेक्ट कर पा रहा हूँ कि जो आपकी एबिलिटी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। और मैन कैरेक्टर की एबिलिटी पे यहाँ पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो मार्शल आर्ट एरिया में चला जाता है और यहाँ पे तलवार उठा के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। पर जैसे ही यहाँ पे तलवार को पकड़ता है वो यहाँ पे तलवार तोड़ देता है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये तो यहाँ पे एम्प्रेस की तलवार नहीं है। और जो सिस्टम होता है वो कहता है कि मास्टर ये यहाँ पे 9 ग्रेड का वेपन है और यहाँ पे सारे के सारे फ्यूचर वेपन है और वो यहाँ पे D1 पावर के और जो उसके ग्रेड है यहाँ पे एकदम लो और मिडल और अप है। तो जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे एक बार और ट्राई करने दो और एकदम धीरे से शॉट को उठाने का ट्राई करता है
और कहता है ये शॉट तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैन कैरेक्टर धीरे से शॉट को पकड़ता है, पर वो यहाँ पे जो तलवार होती है वो टूट जाती है। और फिर मैन कैरेक्टर कहते हैं तो यहाँ पे 9 ग्रेड का वेपन था। और फिर कहता है कि चलो छोड़ो जाने दो। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है कि चलो जाने दो, जो यहाँ पे मेरी पावर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और मैं ऐसे वेपन का यूज़ करूँगा तो वेपन मेरे सामने टिकने बिल्कुल भी नहीं वाले। और मुझे यहाँ पे अपने ध्यान रखना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पे किसी को टच करूँगा और मार दूंगा। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पे बेड पे होता है और उसकी यहाँ पे आंखें खुलती है और उसके सामने यहाँ पे एक लड़की होती है। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि कल रात को यहाँ पे क्या हुआ और मैं इतना ज़्यादा डरती क्यों। और यहाँ पे जो रियान है उसकी बातों के सुनने के बाद यहाँ पे उड़ जाती है। और जो मैन कैरेक्टर है फिर रियान के पास जाते हुए कहता है कि तुमको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो वो सुन के जो रियान होती है वो कहती और कहती है कि कल रात तुम यहाँ पे अच्छे से तो सोए थे ना। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे कल रात अच्छे से सोया था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे कोई गलत जगह पे आ गया हूँ। तो वो सुन के जो रियान होती है वो कहती कि मैं ही यहाँ पे तुम्हारे साथ सोने के लिए आ गई थी, बाकी लोगों का मुंह बंद करने के लिए। और वैसे भी कल रात हमारी वेडिंग नाइट थी और मैं यहाँ पे कोई सेपरेट रूम में सोती तो यहाँ पे बाकी के जितने भी लोग हैं ये बहुत बड़ा फर्स्ट क्रिएट कर देते थे। और मैं फ्यूचर में भी मैं तुम्हारे पास आया करूँगी टाइम टू टाइम। और यारो ये लोग दोनों साथ में सोए थे, ना कि इनके बीच में यहाँ पे कुछ हुआ था। तो ये आपको यहाँ पे कोई गलत आइडिया बिल्कुल भी मत लगना कि दोनों रात में यहाँ पे कुछ किया होगा। और यहाँ पे जाते हुए कह दिए कि मैं यहाँ पे कुछ लोगों को भेज दूंगी तुम्हारी मदद करने के लिए। और यहाँ पे जाते जाते कहती कि मैंने तुमको यहाँ पे समन किया था मेरे पर्सनल बेनिफिट की वजह से, तो मुझे यहाँ पे माफ कर दो। और इतना कह के वहाँ से चली जाती है। और उसको जाने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ग्रेट एम्प्रेस से, वो यहाँ पे मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजेस्टी है। और कहता है कि चलो अब यहाँ पे दिन की शुरुआत करते हैं। और फिर हमको दूसरी साइड रात का सीन दिखाया जाता है रॉयल स्टडी रूम में। और यहाँ पे जो रियान होती है वो कहती है कि जो नॉर्थ साइड की सिचुएशन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जनरल जाओ होती है वो कहती है कि जितने भी जो डाकू है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई उनको पीछे से कंट्रोल कर रहा है। और हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक यहाँ पे जो होली मास्टर है उसने यहाँ पे रॉयल कोर्ट को छोड़ दिया है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे रियान होती है वो कहती वो पुरानी चीज़ वापिस से और यहाँ पे बुक को यहाँ पे रख देती है और कहती है कि मैं यहाँ पे पर्सनली जाऊंगी और अपने हाथों से उन लोगों को मार दूंगी और यहाँ पे हिसाब बराबर कर दूंगी। और कहती है कि आज से 3 दिन तक जनरल जाओ तुम यहाँ पे मुझे फॉलो करोगे नॉर्थ तक। तो वो सुनने के बाद जो जनरल जाओ होती है वो कहती है कि यस योर मैजेस्टी। और यहाँ पे जो रियान होती है वहाँ से जाने लगती है। और फिर हमको 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो रियान होती है वो कह दी कि तुमने यहाँ पे सब कुछ सेट करके रख दिया है ना। तो वो सुन के जो यहाँ पे जनरल होती है वो कहती है कि जो लीन है उसको यहाँ पे एकदम सीक्रेटली फॉलो कर रही है और यहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है। और कहती है पर मैजेस्टी आप यहाँ पे प्रिंस का इतना ग्रेट ख्याल क्यों रखते, ये तो यहाँ पे 1 नंबर का यूजलेस है और आप इतनी ज़्यादा परेशानी क्यों उठा रहे हैं। तो वो सुन के जो रियान होती है वो कहती कि उसे शादी करने के बाद जो मेरा लक है यहाँ पे चेंज हो चुका है और यहाँ पे जो डायनेस्टी है वो भी यहाँ पे स्टेबल हो चुकी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। और अपनी आर्मी के साथ कहती कि चलो यहाँ से चलते हैं। और उसको यहाँ पे कोई दूर से एक बंदा देख रहा होता है। और फिर हमको दूसरी साइड लिंग को दिखाया जाता है जो यहाँ पे जनरल की बेटी होती है। और जो लिंग होती है वो कहती कि मेरी मॉम मुझे यहाँ पे अपने साथ लेके क्यों नहीं गई और मुझे यहाँ पे ख्याल रखने के लिए छोड़ दिया स्ट्रेस प्रिंस का। और अपने मन में सोचती कि जो मैजेस्टी अपने कंट्री के लिए फाइट करने के लिए गई है, पर यहाँ पे जो बंदा है अपनी भूख मिटाने के लिए माउंटेन में आ गया और मैं यहाँ पे सब देख नहीं पा रही हूँ। और जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पे पॉट चॉप खा रहा होता है। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे समझ नहीं पा रही कि मैजेस्टी ने इस बंदे को यहाँ पे क्या देखा और उससे शादी की। और फिर अचानक से यहाँ पे पीछे से कोई बंदा आता है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर को उठा के चला जाता है। और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई बंदा यहाँ पे प्रिंस को लेके चला गया है। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है ये बंदा अपने आप को यहाँ पे खतरे में डाल रहा है और मैं यहाँ पे यूजलेस प्रिंस को इतना ज़्यादा नहीं जानती।
पर यहाँ पे डर की वजह से अपने पैंट में यहाँ पे कुछ कर दिया ना हो। और यहाँ पे जो बंदा है वो मैन कैरेक्टर को लेके जा रहा होता है, और जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पे खाना खा रहा होता है और कहता है इसका यहाँ पे जो टेस्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर यहाँ पे कितनी बुरी बात है कि वेंकल तुम यहाँ पे उसको टेस्ट नहीं कर सकते। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टम होता है वो कहता है कि माय डियर मास्टर, मुझे भी यहाँ पे उसका अफसोस है। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर को लेके आ जाता है और यहाँ पे मैन कैरेक्टर को दूर फेंक देता है। और फिर यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि फॉर्स ब्रदर, तुम्हें पक्का है ना कि तुमने यहाँ पे कोई गलत आदमी को लेके नहीं आया। और इस बंदे का नाम थर्ड होता है और कहता है कि क्वीन का हस्बैंड इतना ज़्यादा पागल कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो लिंग होती है अपने मन में सोचती है कि मैजेस्टी को उसको यहाँ पे क्या पसंद आया। पर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे शांति से खाना खा रहा होता है और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है ये तो शायद से लिंग शाओ यू के ब्रांच के लोग हैं और यहाँ पे वो थोड़ा दूर जाएंगे तो मैं यहाँ पे प्रिंस को लेकर चली जाऊंगी। और वो लोग यहाँ पे जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं जो यहाँ पे लिंग होती है वो प्रिंस के पास आ जाती है और कहती है चलो फटाफट से यहाँ पे चलते। और पर यहाँ पे वो समझ जाती है कि यहाँ पे ट्रैप था और वो यहाँ पे ट्रैप में फंस गई है। और फिर उसके चारों तरफ स्पिरिट केज आ जाती है और उसको देखने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है तो 6 ऑर्डर की ब्लॉकिंग फॉर्मेशन है और इतनी ज़्यादा हाई क्यों है। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे जानता हूँ कि तुम यहाँ पे जनरल की बेटी हो और तुमने 16 साल में ही जो 15 ऑर्डर की 6 पेज थी उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। और मैं यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करता हूँ पर मैं तुमको यहाँ पे ऐसे जिंदा नहीं जाने दे सकता। जो मैन क्रेटर अपने मन में कहता है कि वेंकल मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में बताओ। तो वो सुन के जो सिस्टम होता है वो कहता है कि मास्टर यहाँ पे 10 टाइप के अलग अलग डिवाइन पावर होते हैं, जिसमें जो पहला जो ऑर्डर होता है वो होता है फिजिकल कंडीशन और दूसरा होता है वो ग्रेट एटमोस, तो तीसरा होता है ऑर्डर ऑफ कन्फेशन और टेरिटरी और जो चौथा होता है वो यहाँ पे स्टेज ऑफ निर्वाणा और जो पांचवा होता है वो स्काई ब्रेक, जो छठा होता है लाइफ एंड डेथ टेरिटरी, जो सातवां होता है वेकअप टेरिटरी, जो आठवां होता है ओवरटेक द कंट्री, जो नौवां होता है वो होली रिलम और जो छठा होता है वो स्ट्रेंथ। और उसके भी यहाँ पे अलग अलग 9 लेवल होते और सारी चीज़ों के यहाँ पे 9 अलग अलग डिवाइन लेवल होते। और यहाँ पे जो लिंग होती है अपनी पावर का यूज़ करने लगती है। पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि तुमको यहाँ पे अपना टाइम को वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इतनी आसानी से ब्रेक शॉट को यूज़ नहीं कर पाओगी। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे कौन हो और तुमको यहाँ पे कैसे पता। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है मुझे यहाँ पे कैसे पता और मैं यहाँ पे कौन हूँ, और जो अपना मास्क है यहाँ पे निकाल देता है। देखने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि लैंग हंटर तुम अभी तक यहाँ पे मरे नहीं हो। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर है वो सारी बातों को सुन के यहाँ पे खड़ा हो जाता है और कहता है अब तुम यहाँ पे एक दूसरे को जानते हो तो चलो यहाँ से चलते, और यहाँ से जाने लगता है। पर यहाँ पे जो बंदा होता है मैन कैरेक्टर को पकड़ लेता है और कहता है कि हमारी बातें अभी तक खत्म नहीं हो रही लिटिल वाइट फेस। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अच्छा। और फिर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था जैसे एम्प्रेस के हस्बैंड से, तो ये यहाँ पे एकदम बहुत ज़्यादा बहादुर है। और कहता है कि तुम इस चीज़ को यहाँ पे एम्प्रेस के वाटर में मिलाने के जहाँ मार्शल आर्ट एरिया है और तब तुम तुम्हारी लाइफ बचा सकते हो। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो ले लेता है और वहाँ से जाने लगता है। पर जो बंदा होता है वो कहता है कि तुमने यहाँ पे मुझे कोई प्रॉमिस नहीं किया, तुमको यहाँ पे पॉइजन भी लेना पड़ेगा। तो जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे पॉइजन भी फटाफट पी लेता है और कहता है अब यहाँ पे ठीक है, अब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ। और कहता है अगर तुमने यहाँ पे मुझे ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुक के रखा तो यहाँ पे जितने भी फीमेल गार्ड हैं एम्प्रेस के यहाँ पे आ जाएंगे और इस वजह से मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगा और इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो बेचारा यहाँ पे एकदम ब्लैंक हो जाता है और कहने लगता है अब मैं यहाँ पे आगे क्या करूँ। और यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और जो मैन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है मैं इस बंदे के साथ इतना अच्छे से कॉपरेट कर रहा हूँ पर ये मुझे यहाँ पे जाने भी नहीं दे रहा, मुझे यहाँ पे भूख लगी और यहाँ पे दारू भी पीनी है और मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रिंस हूँ जो यहाँ पे एकदम खुश रहना चाहता है। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है वो मैन कैरेक्टर कहती है कि तुमको यहाँ पे शर्म आनी चाहिए कि तुमने यहाँ पे मैजेस्टी का भरोसा तोड़ दिया और तुम यहाँ पे ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम तो यहाँ पे स्पाइनलेस बंदे हो। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है ये प्रिंस तो यहाँ पे एक नंबर का इडियट है
पर इसको पता है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करा जाता है। और यहाँ पे हीरो और यहाँ पे मैन कैरेक्टर पे हाथ रखते हुए कहता है, और तुम सोचती हो कि सारे लोग तुमको यहाँ पे लाइक करते, पर जो तुम्हारी मदर है वो भी यहाँ पे देख सकती है कि यंग डिनेस्टी की क्या सिचुएशन है। तो वो सुनने के बाद जो यंग होती है वो कहती, तुमने यहाँ पे बात तो बिल्कुल सही की, और जो एम्प्रेस यहाँ पे फाइट करने के लिए फॉरेन कंट्री में गई है, और उनको यहाँ पे नहीं पता कि यहाँ पे जो प्रिंस है उनको यहाँ पे धोखा दे रहा है, और अब यहाँ पे क्या होगा। और जो मैन कैरेक्टर होता है उससे कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारा पोजीशन ले लिया, अब तुम यहाँ पे इसको जाने दो, यहाँ पे सिर्फ मेरी मदद करने के लिए आई थी। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लिंग होती है वो कहती है कि तुमको पागल बनने की कोई ज़रूरत नहीं, और मुझे यहाँ पे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए। पर यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, इसने यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रख दिया है, और मैं इसको यहाँ पे बेच दूंगा, पर मैं उसको वापस तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। और मैन कैरेक्टर कहता है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारी सारी बातें मानी, तो तुम यहाँ पे उसको क्यों जाने नहीं देते, और तुमने अभी तक मुझे कोई एंटीडोट भी नहीं दिया, तो मेरी लाइफ तुम्हारे हाथों में ही है। और वैसे भी यहाँ पे मेरे साथ नहीं आई थी, वो यहाँ पे सीक्रेटली आई थी, और इसको यहाँ पे मनने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अच्छा ऐसी बात है तो तुम यहीं पे रुको और पॉइजन से मर जाओ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है, कि सबसे पहले तुम एकदम शांत हो जाओ और शांति से सोचो। और यहाँ पे जो उसका साथी होता है वो कहता है, तुम यहाँ पे बहुत बकवास कर रहे जा रहे हैं हमारे बॉस के सामने, हम तुमको छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और मैन कैरेक्टर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी नोज और फेस को तोड़कर रख दूंगा। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर बालों को पकड़ता है, और यहाँ पे जो लिंग होती है वो चिल्ला रही होती है, वो कहती है कि नहीं ऐसा मत करो। और यहाँ पे अपने मन में सोचती है कि जो प्रिंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है, और उनके पास यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, क्या यहाँ पे हैंडल कर पाएंगे। पर जो मैन कैरेक्टर होता है एकदम शांत होता है, और ये सब देखने के बाद जो लिंग और यहाँ पे जो सामने बंदा था वो भी अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे ज़्यादा रिलैक्स क्यों है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारा हाथ मेरे बालों से हटा लो, और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब यहाँ पे कोई मेरी बालों को छूता है। एक ही पंच में उसको निपटा देता है। और उसको देखने के बाद या बाकी के लोग होते हैं अपने मन में सोचते कि तो यहाँ पे 5th लेवल का स्ट्रॉन्ग मैन था, और उसको यहाँ पे एक ही बारी में निपटा दिया, इसकी यहाँ पे हड्डियाँ भी नहीं बची। और मैन कैरेक्टर ने उसके साथ यहाँ पे पूरे पहाड़ को भी उड़ा दिया था, और फिर बाकी के लोगों को भी मार देता है। और आखिर में यहाँ पे वो थर्ड बंदा ही बच जाता है, और उसकी तो यहाँ पे पूरी फटके हाथ में आ गई होती है। और मैन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी अच्छे से बात मान रहा था, पर तुम यहाँ पे मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे, अब मैं तुमको यहाँ पे जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाला। और वो सुनने के बाद वो बंदे की पूरी फट जाती है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमने यहाँ पे मुझे फोर्स किया अपनी पावर का यूज करने के लिए, मैं यहाँ पे शांति से अपना काम कर रहा था। और वो देखने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है कि प्रिंस मुझे यहाँ पे माफ कर दो, मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैं यहाँ पे गलत था, और यहाँ पे भीख मांगने लगता है। पर जो मैन कैरेक्टर होता है उसको यहाँ पे एक ही बारी में निपटा देता है, और यहाँ पे वो धीरे धीरे करके मर रहा होता है, और यहाँ पे वो चिल्ला रहा होता है कि नहीं नहीं। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पर लिंग के पास आता है, और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि प्रिंस मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैं यहाँ पे गलत थी, मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे यहाँ पे प्लीज मत मारो। पर जो मैन कैरेक्टर होता है उसके पास आता है, और उस पर जो केज लगा उसको यहाँ पे तोड़ देता है। और वो देखने के बाद जो यहाँ पे लिंग होती है अपने मन में सोचती है ये तो यहाँ पे स्पिरिट केज था, उसको यहाँ पे प्रिंस ने एक ही बारी में अपने हाथों से तोड़ दिया। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम यहाँ पे बुद्धू हो, और मैन कैरेक्टर कहता है कि तुम यहीं पे रुको और कहीं जाना मत, मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे उसको देखने के बाद जो यहाँ पे लिंग थोड़ी शांत होती है, और फिर यहाँ पे लिंग को कुछ उड़ता हुआ दिखता है, और उसको यहाँ पे ध्यान से देखने के बाद ऐसा सोचती है कि यहाँ पे जो प्रिंस है यहाँ पे पहाड़ों पर कूद रहा है, पर यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर है वो यहाँ पे पहाड़ को ही लेके आ गया होता है। और उसको देखने के बाद जो यहाँ पे लिंग होती है वो कहती है कि प्रिंस आप यहाँ पे कौन से टाइप का मॉन्स्टर हो, और आप में इतनी ज्यादा पावर क्यों है। और जो मैन कैरेक्टर होता है उससे कहता है कि तुम इस पहाड़ी से थोड़ा दूर आ जाओ, और जो मैन कैरेक्टर वो लिंग से कहता है कि तुम इस पहाड़ी से थोड़ा दूर आ जाओ। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि जो प्रिंस है यहाँ पे सच में लेजेंडरी पर्सन है, वो यहाँ पे हमारे एग्जिस्टेंस के भी बियॉन्ड है, और यहाँ पे 10 होली लेवल से भी बियॉन्ड है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो एक ही बारी में जो पहाड़ी है उसको यहाँ पे तोड़ कर रख देता है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है चलो अब यहाँ पे काम खत्म हो गया, अब मुझे यहाँ पे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा।
और वो देखने के बाद जो लिंग है वो पूरी हक्का बक्का हो गई होती है और अपने मन में कहती है कि थैंक यू प्रिंस मुझे बताने के लिए कि कैसे यहाँ पे कॉप्स को डिस्ट्रॉय कर जाता है और यहाँ पे टाइगर को डिस्ट्रॉय करा जाता है। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं कि लिटिल गर्ल चलो यहाँ पे मेरे साथ चलो, और जब यहाँ पे टाइम आएगा तब मैं ऐसा कहूँगा तुमने यहाँ पे मेरी जान बचाई। पर यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है पर तो जो मैन कैरेक्टर होता है वो अपनी पावर का रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम्हारी मॉम ने नहीं सीखा है कि यहाँ पे कोई अडल्ट बात कर रहा तो उसकी यहाँ पे बात अच्छे से सुननी चाहिए। और वो सुनने के बाद जो लिंग है थोड़ी डर जाती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे किसी को भी नहीं बताऊंगी और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं चीज़ किसी को बताऊँ। तो जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ। और कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और मैं यहाँ पे जो एम्प्रेस के गार्ड वो यहाँ पे आ जाते हैं और कहते कि प्रिंस और जनरल जाओ, हमको यहाँ पे न्यूज़ मिली कि आप पे यहाँ पे अटैक हुआ, क्या आप यहाँ पे ठीक हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। पर जो लिंग होती वो कहती कि यहाँ पे जितने भी डाकू आए थे उनको यहाँ पे मैंने मार दिया और तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे फॉल्स अलार्म था और तुम यहाँ पे इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करके यहाँ पे आ गए तो चलो यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे उनकी लीडर होती है जिसका नाम लू यांग होता है वो कहती है प्रिंस मुझे लगता है कि यहाँ पे माउंटेन में और भी यहाँ पे लूटेरे और डाकू हो गए और यहाँ पे वो जगह सेफ नहीं है तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले ये लिटिल गर्ल ने सारे डाकुओं को मार दिया है। और वो सुनने के बाद जितने भी यहाँ पे लोग आए थे वो आपस में बात करने लगते कि यहाँ पे जो प्रिंस है उनका यहाँ पे काम खत्म होने वाला है। उसने यहाँ पे मेजर जनरल को यहाँ पे लिटिल गर्ल बोला है और यहाँ पे मेजर बहुत ज़्यादा गुस्से वाली, अब यहाँ पे छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे प्रिंस की हिम्मत कैसे हो गई, कोई यहाँ पे मेजर जाओ को यहाँ पे लिटिल गर्ल बुला रहा है। तो वो सुनने के बाद जो इनकी कैप्टन होती है वो कहती है कि अभी के लिए तुम रुक जाओ, हमको यहाँ पे जनरल जाओ को पहले रोकना पड़ेगा वरना वो प्रिंस को यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मार देगी। पर हम क्या देखते हैं जो लिंग होती है वो मैन कैरेक्टर के साथ आराम से जा रही होती है। और फिर जो यहाँ पे लिंग होती है वो पीछे मुड़ के कहती है कि तुम लोग अभी यहाँ पे क्यों खड़े हो, चलो फटाफट चलो। और वो सुनने के बाद जितने भी यहाँ पे लोग थे यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे अपने मन में कहते हैं कि जनरल कब से यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांत हो गई। और जो मैन कैरेक्टर होता है यहाँ पे खाना बना रहा होता है और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि लिटिल गर्ल क्या तुम्हारे पास यहाँ पे नाइफ है। तो वो सुनने के बाद जो लिंग है उसको यहाँ पे नाइफ दे देती है और मैन कैरेक्टर जो मीट है उसका यहाँ पे टेस्ट करके बताता है कि जो इसकी स्किन है यहाँ पे थोड़ी हार्ड है पर अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी है। और वो सुनने के बाद जितने भी एम्प्रेस के गार्ड थे उनको यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था और यहाँ पे और अपने मन में कह रहे थे कि यहाँ पे मेजर जो जनरल है उनका यहाँ पे क्या दिमाग टूट गया है, हमको यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और जो मैन कैरेक्टर आराम से मीट खा रहा होता है और कहता है कि लिटिल गर्ल मुझे लगता है कि तुमको उस ग्रुप का यहाँ पे ओरिजिन पता है और तुम लोग उसको अभी अच्छे से जानते हो। और फिर यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि उनका यहाँ पे जो लीडर है लिंग सा वो यहाँ पे पहले डाकुओं का लीडर हुआ करता था और कुछ साल पहले मेरी मॉम ने उसके साथ यहाँ पे फाइट की थी और 1 साल पहले मैंने उसके साथ यहाँ पे पब्लिक में फाइट की थी और मैंने उसको यहाँ पे मार दिया था और यहाँ पे जितने भी ब्लड टावर के लोग थे उनको भी मैंने मार दिया था और तब से मुझे यहाँ पे एज ऑफ क्लैमिटी बुलाया जाता है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है पर तुम यहाँ पे कितने साल की हो। तो वो सुन के जो यहाँ पे लिंग होती है वो कहती है मैं यहाँ पे 16 साल की हूँ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि इतनी छोटी एज में तुम यहाँ पे सबको मार रही हो, क्या तुम्हारी मॉम तुमसे यहाँ पे कुछ नहीं कह रही। तो वो सुनने के बाद जो लिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाती और यहाँ पे जो एम्परस का ग्रुप था वो आपस में बात कर रहे होते कि यहाँ पे प्रिंस को यहाँ पे किडनैप किया है और एम्परस को यहाँ पे टारगेट करना चाहते और ये हमारे लिए खतरा बन सकता है और मुझे लगता है कि 7 दिनों में वापस से वो हमारे पे अटैक करेंगे। और जो मैन कैरेक्टर है सारी बातें सुन लेता है और कहता है कि 7 दिनों में वापस से यहाँ पे मेरे पे अटैक करेंगे। और फिर यहाँ पे जो उनकी लीडर होती है वो कहती कि प्रिंस हमको यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ब्लड टावर क्लाउड का ग्रुप है वो वापस से हमारे पे अटैक करेंगे और मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुमने यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है, चलो वापस से पवेलियन चलते हैं और वो हमारे एकदम ईजी लगेगा। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे ग्रुप होता है वो सोचता है कि प्रिंस यहाँ पे कितने ज़्यादा डरपोक है
और यहाँ पे जो लिंग होती है अपने मन में सोचती है यहाँ पे एक्टिंग कितनी ज़्यादा अच्छी कर रहा है किसी को पता भी नहीं चल रहा। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि लिटिल गर्ल चलो यहाँ से चलते हैं और फटाफट पवेलियन में पहुँचते हैं। और फिर यहाँ पे ग्रुप में से एक जन लीडर को कह रहा होता है कि यहाँ पे जो मैनल जनरल है वो यहाँ पे लिटिल गर्ल को यहाँ पे सिर्फ मजाक में ले रही है और यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांत है। तो वो सुनने के बाद जो इनके लीडर होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पे उसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो यहाँ पे एम्प्रेस और यहाँ पे प्रिंस का ध्यान रखना चाहती है और इनकी रिस्पेक्ट करती है और चलो फटाफट से चलते हैं। और यहाँ पे वो लोग आपस में बात कर रहे होते और हमको यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर को मार देना चाहिए, उनकी वजह से यहाँ पे कितने नॉर्मल लोगों को यहाँ पे परेशानी उठानी पड़ती है। और यहाँ पे वो सारी बातें कर रहे होते हैं और मैन कैरेक्टर उनकी बातें सुन रहा होता है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है लिंग से कहता है कि जो हमारे पीछे एम्प्रेस के गार्ड है वो यहाँ पे ब्लड क्लाउड सेक की बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग डिसअपियर हो गए ऐसा कह रहा है और तुम्हारे हिसाब से सब कहने का मतलब क्या है। तो जो यहाँ पे लिंग होती है अपने मन में सोचती है सारे लोग पागल है, उनको यहाँ पे नहीं पता जो प्रिंस है उनकी सारी बातें सुन सकते हैं। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती कि आपने बिल्कुल सही कहा, जो ब्लड क्लाउड की बिल्डिंग है वो यहाँ पे बहुत सारे बुरे लोगों से भरी हुई है और हमने यहाँ पे कई बार मिशन किया उसकी यहाँ पे बिल्डिंग को ढूंढने के लिए, पर यहाँ पे उसको ढूंढ नहीं पाए और वो यहाँ पे सबसे यहाँ पे पैसे भी लेते। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या। तो वो सुन के जो यहाँ पे लिंग होती है वो कहती कि वो यहाँ पे जितने भी अमीर लोग हैं उनसे यहाँ पे पैसे लेते और उनका जितने भी बुरे काम है वो यहाँ पे उनका कंप्लेंट करने में मदद करते, इसलिए यहाँ पे जितनी भी बड़ी फैमिली है उनको यहाँ पे बचाना चाहती है। पर जो आम लोग हैं वो यहाँ पे उनकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और हमने कई बार उनके बिल्डिंग ढूंढने का ट्राई किया पर हमको अभी तक यहाँ पे उनकी बिल्डिंग नहीं मिल रही और बार बार जो यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर है हम पे अटैक करता रहा और हमारे पास यहाँ पे कोई चॉइस नहीं बची उनके फाइट करने के अलावा। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये लोग यहाँ पे कितने ज़्यादा बुरे हैं, उनको यहाँ पे किलर कहना भी वर्थ इट नहीं है, उनकी वजह से यहाँ पे कितने इनोसेंट लोगों को यहाँ पे सफ़र करना पड़ा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूअल है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या सोचती है, अगर यहाँ पे उसको पता चला कि मेरी पावर इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं है तो क्या वो यहाँ पे मुझे कुछ काम दे सकती है। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि हाँ शायद दे सकती है और अपने मन में सोचती है तुमको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है, तुम यहाँ पे तीनों वर्ल्ड को एक ही साथ में डिस्ट्रॉय कर सकते हो। और फिर अपने मन में सोचता है अगर यहाँ पे एम्प्रेस ने मुझे काम दे दिया और तभी यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर वालों ने अटैक किया तो मुझे यहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करके उनको बचाना पड़ेगा और जो मेरी पावर है वहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी और उसको पता चलने के बाद वो यहाँ पे मुझसे डिवोर्स ले लेगी और मुझे यहाँ से निकाल देगी और जो मेरी अच्छी खासी जो लाइफ है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी बन जाएगी। और अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पे सबको मार देना चाहिए जितने भी यहाँ पे ब्लड क्लाउड बिल्डिंग में। और जो लिंग होती है वो कहती है प्रिंस आपको यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर देते। और फिर जो लिंग होती है वो कहती है कि प्रिंस आप सच में यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर से अपना रिवेंज लेना चाहते हो। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि कौन सा रिवेंज, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे मेरे बारे में कुछ गलत सोच रही हो, मैं यहाँ पे कोई भी रिवेंज लेना नहीं चाहता, मैं यहाँ पे जितने लोग मरे उनका यहाँ पे जस्टिस दिलाना चाहता हूँ। पर यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है पर यहाँ पे जो ब्लड क्लाउड की बिल्डिंग है यहाँ पे अभी तक किसी को मिली नहीं तो आप यहाँ पे कैसे ढूंढने वाले, और आज तक इसको यहाँ पे कोई भी ढूंढ नहीं पाया। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये मेरे लिए इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और मैं उसको यहाँ पे ढूंढ लूँगा। और फिर यहाँ पे आसपास देखता है और कहता है कि चलो यहाँ पे कोई नहीं है और यहाँ पे एकदम सेफ है और यहाँ पे लिंक को पकड़ता है और यहाँ पे अपनी पावर का यूज़ करके जंप करता है। और यहाँ पे जो लिंक होती है अपने मन में सोच रही होती है कि यहाँ पे प्रिंस के पास यहाँ पे कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है पर उनकी जो फिजिकल पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे वो हवा में बहुत अच्छे से कूद पा रहे हैं। और जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे आकाश में आ जाता है और जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे देखने लगता है और यहाँ पे जो लिंक होती है वो कहती है प्रिंस, पर जो मैन कैरेक्टर होता है अपनी पावर का यूज़ करते आगे बढ़ने लगता है। और यहाँ पे जो लिंक होती है वो चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि प्रिंस आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहे हो, थोड़ा यहाँ पे धीरे चलो। पर यहाँ पे मैन कैरेक्टर उसकी बात नहीं सुनता और फिर यहाँ पे सिस्टम में भी लिख के आता है कि यहाँ पे जो लिंक की बॉडी है यहाँ पे इंटरनल डैमेज हो गई है, आपको यहाँ पे थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा वरना यहाँ पे उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे सिस्टम की बात मान लेता है और यहाँ पे धीरे चलने लगता है और फिर कहता है कि हम यहाँ पे पहुँच गए।
तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लिंग होती है वो कहती है कि हम यहाँ पे कहाँ पहुँच गए। पर जो मैन कैरेक्टर होता है अपनी पावर का यूज़ करता है और यहाँ पे जो बैरियर लगा होता है यहाँ पे तोड़ देता है। और फिर हमको पता चलता है जो ब्लड क्लाउड टावर की बिल्डिंग थी वहाँ पे बैरियर से ढकी हुई थी, इसलिए अभी तक उसको यहाँ पे कोई भी ढूंढ नहीं पाया था। और फिर जो लिंग होती है वो कहती है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो ब्लड क्लाउड का बिल्डिंग होगी वो यहाँ पे आसमान में होगी, इसलिए अभी तक जो मैजिस्ट्री है उसको यहाँ पे ढूंढ नहीं पाए थे। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे फॉलो करो और कहीं खो मत जाना। तो यहाँ पे लिंग होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है। और जो लिंग होती है वो कहती है कि अभी हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे डायरेक्ट उस पर अटैक करने वाले। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। और जो मैन कैरेक्टर वो अटैक करने के लिए चला जाता है और यहाँ पे सीधा दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग उसके सामने खड़े होते हैं। और यहाँ पे उसको देखने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है यहाँ पे सबसे वीक बंदे, पर यहाँ पे वो कितने ज़्यादा पावरफुल है, वो यहाँ पे स्काई ब्रेक रिलम पे है। और जो यहाँ पे एक लड़की होती है वो कहती कि यहाँ पे तो तुम तो नए दिखते हो, मैंने तो तुमको कभी यहाँ पे नहीं देखा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ब्लड क्लाउड बिल्डिंग में आने की। पर जो मैन कैरेक्टर अपनी पावर का यूज़ करने लगता है और यहाँ पे उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पे प्रिंस ने कहा कि अगर तुम यहाँ पे बात नहीं सुनोगे तो यहाँ तुमको सबको मार देंगे, तो इसलिए तुम यहाँ पे शांति से प्रिंस की बात सुनो और यहाँ पे रुक जाओ। पर यहाँ पे पीछे से कोई दूसरा बंदा भी आ जाता है और कहता है कि यहाँ पे किसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि हमारे ब्लड क्लाउड टावर में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको देखने के बाद जो लिंग होती है वो कहती ये तो यहाँ पे सिल्वर एगल नहीं है, और यहाँ पे तो द पाइथन किलर भी है, और यहाँ पे डायनेस्टिक है, यहाँ पे टॉप किलर है। और जो मैन कैरेक्टर का सिस्टम होता है उसको यहाँ पे उनके डिटेल देने लगता है कि यहाँ पे जो दोनों लोगों है वो यहाँ पे 7 रिलम पे है और आपका जो जीतने का चांसेस एकदम 100% है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है क्लिंग तुम तो यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे एक बात आओ, और तुम यहाँ पे टेनेस्टी के ग्रेट प्रिंस हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग हमारी ब्लड क्लाउड साइट की लोकेशन को इतनी जल्दी ढूंढ लोगे, और अब यहाँ पे आ गए हो तो तुमको मैं बिल्कुल भी जाने देने वाला हूँ नहीं। पर मैं यहाँ पे मानता हूँ कि जो यहाँ पे तुम्हारी कैपेसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जो यहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे प्रिंस को मत मानना, वो फ्यूचर में हमारे लिए वैल्यूबल हो सकता है। और यहाँ पे जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ तुम इस यहाँ पे लिंक को बहुत ज़्यादा मानना, पर इसको जान से मत मानना, हम यहाँ पे नॉर्थ जाएंगे, तब यहाँ पे झाऊ के सामने उसको फेंकेंगे और उसको देखने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाएगी और हमारा जो प्लान है यहाँ पे काम करेगा। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लिंक होती है वो कहती तुम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेटफुल हो और यहाँ पे तुम ऐसे कैसे कह सकते हो। और यहाँ पे जो लिंक होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे सोचती हूँ या यहाँ पे खाली उसके यहाँ पे सब बिल्डिंग है, उसके यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच है और यहाँ पे उसके पास बहुत सारे वेपन है और वो यहाँ पे अपना कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं, और मुझे यहाँ पे डर लग रहा है कि यहाँ पे हमारे डेनिस्ट को भी नुकसान हो सकता है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने लगी है और मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी वजह से मेरा जो हेडेक है यहाँ पे इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है। और जो बंदा होता है वो कहता है कि यहाँ पे यंग डायनेस्टी के बहुत ज़्यादा सीक्रेट है और उनके जो हेड क्वार्टर है उसमें यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ छुपा के रखी है और हमारी नज़र बहुत लंबे समय से उस पर है। और चलो मेरे साथ यहाँ पे फाइट करो, मैं भी यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ऑर्डिनरी प्रिंस है जो यहाँ पे एक नंबर का यूजलेस है, जो हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है वो यहाँ पे क्या कर सकता है। पर जो मैन कैरेक्टर अपनी पावर को रिलीज करता है, यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर की पावर है वो यहाँ पे चारों तरफ फैल जाती है और यहाँ पे पूरे टावर में उसके यहाँ पे पावर होती है और यहाँ पे जो पावर है उसको यहाँ पे कोई भी रजिस्ट नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ पे जो लिंक है और यहाँ पे बाकी के लोग हैं अपना जो सारे वो पकड़ के बैठ जाते हैं और यहाँ पे वो जो बंदा होता है यहाँ पे घुटनों पे आ जाता है और यहाँ पे जो बंदा होता है माफ़ी मांगते हुए कहता है कि माय लॉर्ड मुझे लगता है कि आपको कोई गलत फैमिली हो चुकी है, प्लीज़ मुझे यहाँ पे जाने दो, आप यहाँ पे प्रिंस हो, प्लीज़ यहाँ पे मेरी बात सुनो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अच्छा मुझे यहाँ पे गलत फैमिली हुई है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे एकदम सिंपल लाइफ जीना चाहता था और यहाँ पे एकदम लेजी और काइंड पर्सन रहना चाहता था, पर तुम लोगों की वजह से मुझे यहाँ पे इतनी सारी परेशानी उठानी पड़ी और जो तुम्हारे यहाँ पे ब्लड टावर और जो तुम्हारा ब्लड का टावर है उसकी वजह से मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी उठाने वाली है फ्यूचर पे, इसलिए मैं तुमको छोड़ने वाला हूँ नहीं। जो तुम्हारा क्लाउड ब्लड टावर है उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जो मैन कैरेक्टर होता है उस पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे मुझे अपनी लिमिट तक पहुँचा दी है, अब मैं तुमको बिल्कुल भी छोड़ने वाला हूँ नहीं।
और इस बंदे को यहाँ पे एक ही झटके में मार देता है और वो बंदे को मारता है और यहाँ पे दीवार तोड़ के दूसरी तरफ चला जाता है। और यहाँ पे जो दो बंदे होते हैं उसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूरी फट जाती है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हमारे इंटेलिजेंट के मुताबिक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक होना चाहिए, पर ये तो यहाँ पे सबका गॉड फादर है और एकदम यहाँ पे मॉन्स्टर है। और जो मेन कैरेक्टर अपनी पावर का थोड़ा शांत करता है और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है लिंक के पास जाता है और कहता है कि लिटिल गर्ल क्या हुआ, तुम तो अभी इतनी एज की हो और तुम्हारी बॉडी इतनी तरह वीक क्यों है। और यहाँ पे जो लिंक होती है अपने मन में सोच रही होती है कि प्रिंस आपकी एबिलिटी मुझे यहाँ पे पता नहीं है। और यहाँ पे वो कहती है और यहाँ पे जो लिंक होती है वो कहती है अब तुम यहाँ पे आगे क्या करने वाले हो, क्या तुम यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर के हेडक्वार्टर पे जाने वाले हो और इस बिल्डिंग का क्या करोगे। तो जो वो सुनकर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जो ब्लड टावर का हेडक्वार्टर है उसकी यहाँ पे नज़र यंग डेनेस्ट पे भी हो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको यहाँ पे हटाना और एक कैंसर की तरह उसको यहाँ पे अभी भी हटाएंगे नहीं, हमको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और कहता है कि फटाफट करो और हमको यहाँ पे दूसरी जगह भी फाइट लड़ने के लिए जाना है और मेरा यहाँ पे हेडेक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और मुझे यहाँ पे खाना भी खाना है। और फिर जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे एक दीवार पे पंच करता है और यहाँ पे जो पंच करता है उसके पीछे पे बहुत ज़्यादा ट्रेजर होता है। फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे सब बिल्डिंग के पास भी इतने तरह ट्रेजर होगा और उसने यहाँ पे कितने लोगों को परेशान किया होगा और कितने लोगों को लूटा होगा। मुझे लगता है कि ये जस्टिस कहलाने के लायक होगा, जितना ट्रेजर है वो मैजेस्टी और बाकी लोगों में बांट दिया जाए। और कहता है कि देखो ये यहाँ पे क्या गोल्डन बेल्ट है और यहाँ पे किंग का क्राउन भी है। जो मेन कैरेक्टर अपना मन में कहता है मैं ये सारी की सारी चीज़ें सिस्टम में रखना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो ट्रेजर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और यहाँ पे ट्रेजर के पास जाने लगता है और यहाँ पे कहता है मैं यहाँ पे ध्यान से सोचूं तो इस लोगों ने मुझे यहाँ पे किडनैप किया था और यहाँ पे मुझे पॉइजन देने की भी ट्राई की थी और मैं यहाँ पे उनका विक्टिम हूँ, उसको यहाँ पे कॉम्पनसेशन तो देना पड़ेगा। तो वो सुन के जो लिंक होती है वो कहती है कि प्रिंस आप यहाँ पे क्या कहना चाहते हो, मैं यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं पा रही। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है इन लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया, यहाँ पे थोड़ा तो कंपनसेशन तो बनता है और जो बाकी की चीज़ें वो यहाँ पे गवर्नमेंट में दे देना और वैसे भी मैं यहाँ पे मैजेस्टी का हस्बैंड हूँ। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक ही झटके में सारी चीज़ें अपने सिस्टम में रख देता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लड क्लाउड बिल्डिंग के लोग हैं, उन लोगों ने मुझे यहाँ पे फोर्स किया उनके यहाँ पे जो ब्रांच है उसको डिस्ट्रॉय करने में, पर अब यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। अब यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे हार्डवर्क करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा और सारी बिल्डिंग को बर्बाद करके रख दूंगा। तो वो सुनने के बाद जो लिंक होती है वो कहती क्या आप यहाँ पे कोई ऑप्शन कह रहे हो। जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे लिंक के पास आता है और उसको यहाँ पे एक टेलिस्मान देता है और उसको देखने के बाद जो लिंक होती है वो कहती कि तो यहाँ पे माउंटेन गार्ड टेलिस्मान है और कहती कि प्रिंस ये टेलिस्मान तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और यहाँ पे 70 लेवल का डिफेंसिव टेलिस्मान है। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो यहाँ पे ब्लड क्लाउड बिल्डिंग है वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा दूर नहीं है और हमको फटाफट से जाना पड़ेगा, काम यहाँ पे लेट हो जाएंगे और बाद में मुझे यहाँ पे डिनर करने भी जाना है। पर मैं यहाँ पे सोच रहा था कि जो मेरी स्पीड है मैं यहाँ पे उसकी थोड़ी बढ़ाओ, पर जो तुम्हारी बॉडी है वो यहाँ पे स्पीड के साथ नहीं टिक पाएगी, इसलिए मैंने तुमको जो तालिस्मान दिया उसका यहाँ पे तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और फिर यहाँ पे जो लिंक होती है वो कहती है पर जो मेन कैरेक्टर है लिंक को यहाँ पे कंधे पे उठा लेता है और कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर जो मेन कैरेक्टर अपनी पावर का यूज करने लगता है और यहाँ पे जो लिंक होती है अपने मन में सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो प्रिंस की स्पीड है यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई होगी, भले ही यहाँ पे 70 लेवल का डिफेंसिव टेलिस्मान है पर वो भी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है यहाँ पे सिस्टम को देखते हुए कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। और फिर जो मेन कैरेक्टर है ब्लड क्लाउड के टावर में पहुंच जाता है और उसको देखते हुए कहता है अच्छा ये है फर्स्ट क्लियर ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे मुझे ब्लड की स्मेल क्यों आ रही है। और यहाँ पे जो बाकी के बंदे होते हैं मेन कैरेक्टर को चारों तरफ से घेर लेते और उसमें से एक बंदा कहता है क्या यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई हमारे ब्लड क्लाउड टावर के आने की। और फिर यहाँ पे दो लोग आते और उसमें से जो लड़की होती वो कहती है यहाँ पे कितनी अजीब बात है, किसी ने हमारे हेडक्वार्टर ब्लड क्लाउड टावर में आने की कोशिश की है। और यहाँ पे जो उसके पास वाला बंदा होता है वो कहता है कि कौन अपने मौत को यहाँ पे बुला रहा है।
और यहाँ पे जो लिंग है वो मैन कैरेक्टर से कहती है ये दोनों यहाँ पे किलर है, उसके पास यहाँ पे गोल्डन टाइप का ऑरा घूम रहा है और ये कितना ज़्यादा टेलेबल है। और फिर यहाँ पे कोई बंदा आता है और कहता है मैं यहाँ पे सोच रहा था कि यहाँ पे हमारे क्लब में कोई विजिट करने के लिए आया है, पर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पे यांग डायनेस्टी के प्रिंस आए होंगे और यहाँ पे जाओ लिंसू की यहाँ पे बेटी आई होगी। और फिर यहाँ पे नीचे जंप कर देता है और सारे लोग यहाँ पे उसको लॉर्ड बुला रहे होते हैं। और फिर जो लिंग होती है मैन कैरेक्टर से कहती है कि यहाँ का ये ओनर है ब्लड क्लाउड बिल्डिंग का और इसका नाम यहाँ पे यंग जुल है और वो यहाँ पे साउथर्न डायनेस्टी का टेरिटरी का किंग है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो उसे कहता है कि जो तुम्हारा ब्लड क्लाउड टावर है वो यहाँ पे ग्रेट यांग डायनेस्टी को बार बार परेशान कर रहा है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे यांग जिंगली कहता है कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ यांग डायनेस्टी में, पर अभी मैं यहाँ पे तुम्हारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और कहता है कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक तुम तो यहाँ पे एकदम यूजलेस प्रिंस थे, पर तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ पे थोड़े ही टाइम में हमारे यहाँ पे बिल्डिंग में आ गए और तुमने यहाँ पे जो हमारे डिफेंसिव फॉर्मेशन है उसको अभी यहाँ पे तोड़ दिया। और कहता है ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास यहाँ पे सीक्रेट टेजर है, उसका यहाँ पे यूज़ करके अपने हाथों से तुम्हारे फॉर्मेशन तोड़ दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि जो यहाँ पे बहुत बड़ा सीक्रेट था वो यहाँ पे तुम ही हो? और बाकी लोगों से कहता है कि इसको यहाँ पे फटाफट पकड़ो और अपना पावर का कम यूज़ करना, वरना तुम यहाँ पे उसको चोट पहुँचा दोगे। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है कि तुम सारे लोग यहाँ पे रुक जाओ और मुझे यहाँ पे उससे बात करने दो। और उसको देखने के बाद जो लिंगो मैन कैरेक्टर से कहती है कि मैंने जैसा सोचा था ये यहाँ पे डेप्यूटी ओनर है ब्लड क्लाउड बिल्डिंग का और यहाँ पे जो उसकी स्किल यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुम यहाँ पे उसकी चिंता मत करो। और जो मैन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है कि यहाँ पे 1000 लोग नीचे खड़े और 10 लोग यहाँ पे सीढ़ियों के पास खड़े, अभी या बाद में यहाँ पे किसी को भी जाने नहीं देना, वरना यहाँ पे जो न्यूज़ है यहाँ पे एक्सपोज हो जाएगी। और जो बंदा होता है वो कहता है कि देखने तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यांग डायनेस्टी का जो प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने जैसा सोचा था उससे भी, पर उससे यहाँ पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। और लीडर से कहता है कि मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ और जो भी यहाँ पे हीलिंग का खर्च आएगा वो यहाँ पे मेरी बाउंड्री में से काट लेना। तो वो सुनने के बाद जो लीडर होता है वो कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मानने वाले है नहीं और मैं यहाँ पे तुमको रोक भी नहीं सकता, बस यहाँ पे ध्यान रखना कि तुम यहाँ पे उसको मार मत दो। और फिर मैन कैरेक्टर के पास जाते हुए कहता है कि तुम्हारा फेस यहाँ पे कितना ज़्यादा छोटा है पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडसम है, पर जो तुम्हारे हाथ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक है। ऐसा तो नहीं है जो एम्प्रेस है उनको यहाँ पे तुम्हारा फेस पसंद आ गया है, और अगर मैं तुमको यहाँ पे एक पंच मार दूंगा तो तुम यहाँ पे छोटे बच्चों की तरह रोने लगोगे। तो यहाँ पे जो पीछे खड़े लोग होते हैं वो एकदम हंसने लगते हैं और यहाँ पे जो पीछे लोग होते हैं यहाँ पे उस पर हंसने लगते हैं। और उसमें से यहाँ पे एक बंदा कहता है कि मुझे तो यहाँ पे डर है यहाँ पे एक ही पंच पड़ने पे वो अपने पैंट में यहाँ पे कुछ ना करते। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि जो हमारे मास्टर है एक दिन इस बंदे को एक ही पंच में मार दिया था और उसकी वजह से जो मेरा लैंडलॉर्ड का बिजनेस था वहाँ पे मैं कर नहीं पाया था। तो जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अगर तुम्हारे हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। और वो देखने के बाद सारे लोग यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या तुम्हारे में हिम्मत नहीं है? कहता है बस तुम यहाँ पे इतने में डर गए। और वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो कहता है मैं तुमको यहाँ पे बिल्कुल भी छोड़ने वाला हूँ नहीं, और मैन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। और फिर उसको देखने के बाद सारे लोग यहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। और जो मैन कैरेक्टर है उसने यहाँ पे अपनी एक ही उंगली का यूज करके उसके अटैक को रोक दिया होता है और कहता है क्या तुमने यहाँ पे खाना नहीं खाया, तुम्हारी पावर तो बहुत ज़्यादा वीक है। तो वो देख के जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है अब मैं तुमको यहाँ पे मार दूंगा, और वापस से अपनी पावर का यूज़ करके अटैक करता है। और इस बार जो उसकी पावर होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और आसपास के जितने भी लोग होते हैं थोड़े दूर चले जाते हैं। और जो मैन कैरेक्टर है उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ आता है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अरे थोड़ा जोर से मारो, यहाँ पे तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो बंदा होता है अपनी फुल पावर का यूज़ करने लगता है और फिर मैन कैरेक्टर को मारने जाता है, पर उसके साथ यहाँ पे उल्टा हो जाता है, उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चोटें लग जाती है और यहाँ पे उससे खून बह रहा होता है। और जो मैन कैरेक्टर होते हैं वो कहते हैं तुम तो यहाँ पे नोबल की तरह खेल रहे थे और मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल होगे, पर तू तो अपने आप से ये मार खा रहे हो। इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट के कमीनों में तुमको छोड़ने वाला हूँ नहीं, अगर मैं यहाँ पे बच गया तो मैं तुम सबको यहाँ पे मार दूंगा। तुमने यहाँ पे मुझे कैसी बुलसेट वाली इंफॉर्मेशन दी है। और जो मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है यहाँ पे कितना ज़्यादा क्रूवल है, वो अपने आप को यहाँ पे चोट पहुँचा रहा है।
वो देखने के बाद आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो कहते कि मास्टर तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, और वो कैसे यहाँ पे ऑर्डिनरी पर्सन से हार सकते, और ऊपर से इसके पास यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं है और मास्टर इसके अंदर सबसे ज़्यादा है। और जो मैन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोचता है अभी यहाँ पे जो लोग आए वो यहाँ पे ब्लड क्लाउड बिल्डिंग के दूसरे आइलैंड से आए थे, और मुझे लगता है कि यहाँ पे और भी लोग होंगे। और फिर अपना पावर का यूज़ करते हुए कहता है कि मुझे अभी यहाँ पे बात करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे यहाँ पे सबको मारना पड़ेगा। और मैन कैरेक्टर उन पर अटैक करना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उन लोगों को मारने लगता है। और वो देखने के बाद जो बाकी के बचे हुए बंदे होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि फक हमको यहाँ से फटाफट से निकलना पड़ेगा, और कहते कि चलो यहाँ से भागते हैं। और अपने मन में सोचते हैं अगर यहाँ पे गलती से ये भी यहाँ पे बंदा निकल गया और यहाँ पे किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो यहाँ पे ये बंदा बिल्कुल भी बचने वाला है नहीं। और जो मास्टर होते हैं अपने मन में सोचते हैं कि मैं भरोसा नहीं कर पा रहा, ये बंदा बहुत सारे लोगों को बहुत फास्ट मार रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतने सारे बंदे को एक साथ मार पाएगा। पर जो मैन कैरेक्टर होता है बारी बारी से सबसे अटैक करना स्टार्ट करता है और सबको मारना चालू कर देता है। और वो देखने के बाद जो मास्टर होता है वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, और यहाँ पे उसके यहाँ पे जान निकल जाती है। और यहाँ पे जो लड़की होती है हमको पहले दिखाई गई होती है वो मैन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है कि माय लॉर्ड आपके जो मार्शल आर्ट है यहाँ पे सबसे अच्छे, मैं यहाँ पे एडमिट करती हूँ कि आप सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और आप मुझे यहाँ पे छोड़ दोगे तो मैं पूरी लाइफ में आपको सर्व करूँगी आपके साइड पे रह के। और उसको देख के जो लिंग होती है अपने मन में सोचती ये तो हार्टी की जिंग यूंग यांग नहीं है, और वो ही यहाँ पे सबसे अच्छी है लड़कों को सेड्यूसिंग करने में और सेक्स में। और वो अपने जो टारगेट है उसको यहाँ पे चाम में गिरा देती है और धीरे धीरे करते यहाँ पे उसके हार्ट में चली जाती है। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं पता कि जो प्रिंस है इस ब्यूटी को रजिस्ट कर पाएंगे। पर जो मैन कैरेक्टर है अपने यहाँ पे पावर का फुल यूज करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ ऐसा करने की। तो वो सुनने के बाद जिंग यूंग यांग वो कहती कि माय लॉर्ड यहाँ पे क्या हुआ, हम यहाँ पे कहाँ से शुरू करें। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है अगर तुमने यहाँ पे मुझे छोड़ देने की भीख मांगी होती तो मैं तुमको यहाँ पे छोड़ देता, पर तुम तो यहाँ पे मुझे सर्व करने का कह रही हो, और एम्प्रेस मेरे बारे में क्या सोचेगी। और यहाँ पे एम्प्रेस को गलत फैमिली हो गई तो यहाँ पे मेरी पूरी लाइफ स्टाइल पे बिगड़ जाएगी, और यहाँ पे वो मुझे डिवोर्स दे देगी, और मैं यहाँ पे केयरलेस और हैप्पीनेस से घूमने वाला प्रिंस नहीं रहूँगा। और तुमने यहाँ पे ऐसी चीप ट्रिक का यूज़ करने की कोशिश कैसे की। मैं यहाँ पे तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसको यहाँ पे अटैक कर देता है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो लिंग से कहता है तुमने यहाँ पे देखा ना, इसमें यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है, उसको यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी थी और मुझे यहाँ पे ट्रिक करने की कोशिश कर रही थी। लिटिल गर्ल फ्यूचर में मैं यहाँ पे एक्सपोज हो जाऊँ तो तुम यहाँ पे मुझे मदद करना मैजिस्ट्री को प्रूव कराने के लिए। और वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लड़की होती है वो कहती है स्टूपिड, और यहाँ पे उसकी भी यहाँ पे जान निकल जाती है। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो लिंग से कहता है कि तुमने देखा ना, मैंने यहाँ पे जो इसकी ट्रिक है मैंने एक्सपोज कर दी, और मैं इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और मैंने उसको यहाँ पे मार दिया। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती तुमने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा, पर तुम यहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होती है वो कहती है कि तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग हो इसलिए समझ नहीं पा रही, और अपने मन में सोचता है कि मैंने प्रीवियस लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा था और यहाँ पे जो उसका इरादा यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं था। और जहाँ पे लिंग होती है अपने मन में सोचती है कि जो प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, डिटरमाइंड है। और फिर जो लिंग होती है वो कहती है कि नहीं, जो प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है अपने माइंड से, इसलिए उनकी जो स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि अभी यहाँ पे एक ही बंदा रह चुका है, चलो उसको यहाँ पे जाके ढूंढते हैं। और यहाँ पे जो ओनर होता है टावर का वो कहता है कि डैम मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा फंस गया, और यहाँ पे बेड के नीचे छुपा हुआ होता है और यहाँ पे काँप रहा होता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऊपर आने वाला है, और मुझे पता नहीं था कि यंग जेनेसी के पास इतना बड़ा सीक्रेट होगा और इतना ज़्यादा पावरफुल प्रिंस होगा। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा होता है और कह रहा होता है तो यहाँ पे मॉन्स्टर है, और यहाँ पे सबके सामने ऑर्डिनरी पर्सन जिसके पास यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन नहीं है उसके यहाँ पे फिजिकल पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है और इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। और कहता है कि यहाँ पे जितने भी मेरे फ्लोटिंग आइलैंड थे यहाँ पे धीरे धीरे करके तबाह हो रहे, मेरे इतने सालों की मेहनत यहाँ पे पानी में चली गई और मुझे यहाँ पे बच के निकलना पड़ेगा। उसने यहाँ पे मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे एक ही पंच में मार देगा। और फिर जो अपना कल्टीवेशन का यूज़ करके जो अपना ब्रीथिंग है उसको रोकने की कोशिश करता है, और यहाँ पे अपने जो भी पावर है उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम कर देता है, जिससे आप जो मैन कैरेक्टर उसको यहाँ पे डिटेक्ट बिल्कुल भी कर ना पाए। और अभी के दिनों हमने बहुत सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पे एक फोर्स बनाई थी जो यहाँ पे यंग जेनेसी पे अटैक करे और जो उसका बिग सीक्रेट है सबके सामने ला दे।
और फिर अपने मन में सोचता है। और मुझे लगता है कि जो यहाँ पे प्रिंस है वो यहाँ पे फॉर्मेशन को आसानी से तोड़ सकते हैं और उसके पास यहाँ पे कौन सा भी सीक्रेट ट्रेजर होगा। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो यहाँ पे उसकी पावर यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी। और कहता है कि चलो अब यहाँ से चला गया। पर जो मैन कैरेक्टर होता है उसके पीछे बैठा होता है और कहता है हेलो क्या कर रहे हो। और वो देखने के उस बंदे की पूरी फट जाती है। और मैन कैरेक्टर कहता है तुम यहाँ पे छोटे बच्चे हो क्या, यहाँ पे बेड के नीचे छुपे हुए हो। और वो जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ से जाने लगता है। और यहाँ पे जाते जाते कहता है मैं इस घर को पूरे का पूरा तबाह कर दूंगा और वो भी यहाँ पे मर जाएगा। पर जो मैन क्रिएटर उसका पे सामने आ जाता है और कहता है तुम यहाँ पे कहाँ पे जा रहे हो, चलो अभी पार्टी शुरू हुई है। और यहाँ पे मैन क्रिएटर उसको लेके आ जाता है और लिंक से कहता है यहाँ पे कितनी ज़्यादा फनी बात है, ये बंदा यहाँ पे बेड के नीचे छुपा हुआ था। और वो देखने के बाद जो लिंक होती है अपने मन में सोचती है क्या सच में। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो यहाँ पे टावर का ओनर होगा और किंग ऑफ किलर होगा साउथ का, वो यहाँ पे ज़्यादा वीक बंदा होगा। और यहाँ पे प्रिंस से डर के यहाँ पे बेड के नीचे छुप जाएगा। और यहाँ पे जो ओनर होता है वो कहता है कि तुमको यहाँ पे कैसे पता चला, मेरी जितनी भी स्पिरिचुअल पावर थी मैंने एकदम कम कर दी थी और मैंने जो ब्रीथिंग ट्रेनिंग थी उसको भी मैंने अब इम्प्रूव कर दिया था। और मैं यहाँ पे मेरी हार्ट बीट था उसको भी अभी कंट्रोल कर रहा था, तो तुमने यहाँ पे मुझे कैसे ढूंढा। तो वो सुनने के बाद जो मैन क्रिएटर था वो कहते हैं ये तो एकदम आसान है, मैंने तुम्हारे जो ब्लड का फ्लो उसको मैंने सुन के तुम्हारे पास आ गया। और वो देखने के बाद दोनों लोग शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं इसके यहाँ पे कितनी ज़्यादा पावरफुल पावर है, वो यहाँ पे ब्लड के फ्लो को भी सुन सकते हैं। और जो मैन क्रिएटर होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, अब अच्छे बच्चे बनो और मुझे भी अपने क्वेश्चन का आंसर दो। और फिर जो मैन क्रिएटर होता है वो कहता है कि तुम्हारी नज़र यंग जनरेशन पे क्यों है और तुम्हारा यहाँ पे क्या ढूंढने का इरादा है। तो वो सुनने के बाद जो ओनर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहाँ पे मुझे जाने दोगे, उसके बाद मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दूंगा। पर जो मैन क्रिएटर उसका यहाँ पे काम तमाम कर देता है और कहता है कि चलो भूल जाओ, मैं यहाँ पे अपने आप से ढूंढ लूँगा। और वो देखने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि मम्मी यहाँ पे जो प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैरी है, मुझे यहाँ पे अपने घर जाना है। ब्लड क्लाउड टावर था उसको यहाँ पे तबाह करके रख देता है और आसपास के जितने भी आइलैंड थे उसको भी यहाँ पे तबाह कर देता है और लिंक को उठा के यहाँ पे नीचे ला देता है और लिंक से कहता है कि चलो अब घर जाके खाना खाएंगे। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है इस लाइफ में जो प्रिंस यहाँ पे बच चुका है और जो ब्लड क्लाउड टावर है उनकी नज़र यहाँ पे यंग रेनेस पे थी और मुझे यहाँ पे फोर्स किया एक्शन लेने के लिए और मैंने फाइनली जाके उन लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करके रख दिया। और मुझे यहाँ पे नहीं पता कि मेरी वजह से कितने इनोसेंट लोगों की यहाँ पे जान बची है। तो वो सुनने के बाद जो लिंक होती है वो कहती है कि माय लॉर्ड प्रिंस आपका कहने का मतलब क्या है, क्या आपने यहाँ पे साइन किया है टाइटल को, क्या आप यहाँ पे जो नाम है वो चेंज करना चाहते हैं। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहते हैं ये मेरा यहाँ पे कोड नेम है जब यहाँ पे मैं होम टाउन में था। तो वो सुनने के बाद जो लिंक होती है वो कहती है कोड नेम क्या उसका यहाँ पे कोई स्पेशल मीनिंग है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मेरे होम टाउन में कहा जाता है कोई तुमको यहाँ पे तीसरे स्टेप पे मार दे रहा है तो वो यहाँ पे पांचवें स्टेप को तुमको जिंदा क्यों रखेगा। और इस लाइन का मुझे यहाँ पे कुछ भी मतलब नहीं समझ आया, मुझे लगता है वो कहावत है चाइनीज लोगों की। और ये सुनने के बाद जो लिंक होती है वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे समझ गई। और जो मैन क्रिएटर होता है उससे कहता है कि बाय द वे मैं तुमको यहाँ पे पहले ही बता दे रहा हूँ कि घर जाने के बाद तुम यहाँ पे कोई भी नॉनसेंस जैसी बातें मत करना सबके सामने। और उसके पास जाते हुए कहता है कि छोटे लोगों को यहाँ पे अडल्ट की बात माननी चाहिए। और वो सुनने के बाद जो लिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। और मैन कैरेक्टर कहता है कि मेरे लिए यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं और वहाँ से जाने लगता है। और जो लिंक है अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पे भूल कैसे सकती है कि जो प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे और ब्लड के फ्लो को यहाँ पे क्लियरली सुन सकते हैं। और फिर जो मैन कैरेक्टर यहाँ पे कैंप साइड में आ जाता है और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे फाइनली यहाँ पे बच गया, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंजरस में हूँ पर जो मेरा टोकन ऑफ लव है उसने यहाँ पे मुझे बचा लिया और मैं यहाँ पे जिंदा आ गया। यहाँ पे कुछ होता तो मैं यहाँ पे मैजेस्टिक के गुस्से को सामना नहीं कर पाता। और जो लिंग अपने मन में कहती है कि मैंने जैसा सोचा था प्रिंस से और यहाँ पे सबके सामने झूठ बोले बिना ब्लश किए और यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चल रहा। और यहाँ पे बाकी लोगों से कहता है कि चलो अब यहाँ पे घर पे चलते और खाना खाते। और यहाँ पे जो सिस्टर लिव होती है वो लिंक से कहती है कि प्रिंस यहाँ पे क्या बकवास किए जा रहे हो, पर मुझे यहाँ पे नहीं पता कि हमारे अलावा यहाँ पे कोई दूसरा कोई लुटेरा या कोई असिस्टेंट होगा।
और मेजर जनरल मुझे यहाँ पे माफ कर दी जैसी बातें करने के लिए, पर जो प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेकलेस है और यहाँ पे कहीं पे भी चले जाते हैं। और मैं आपकी यहाँ पे मॉम के अंडर कमांड में आती हूँ और मैंने आपको यहाँ पे बड़ा होता हुआ देखा है, अगर आपको यहाँ पे कुछ हो गया तो वो सुन के जो यहाँ पे लिंग होती है वो कहती है कि सिस्टर लिव आप यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे ठीक है और मुझे लगता है कि हमको ऐसी बातें करना बंद करना चाहिए। तो वो सुन के जो यहाँ पे सिस्टर लिव होती है वो कहती है कि मेजर जनरल आप तो पहले ऐसे नहीं थी, आप कब से इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई और आप बार बार प्रिंस के साथ ऐसे क्यों घूम रही है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लिंग होती है अपने मन में कहती है कि माय डियर सिस्टर तुमको यहाँ पे पता नहीं है कि जो प्रिंस है हमारी बात एकदम क्लियरली सुन सकता है। और यहाँ पे जो सिस्टर लिंग होती है वो कहती है कि ब्लड क्लाउड टावर के जितने भी कम्युनल लोग हैं वो यहाँ पे रेकलेसली कुछ भी कर देते हैं और मुझे यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे प्रिंस को क्या होता है, पर अगर तुमको यहाँ पे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी मॉम को यहाँ पे क्या जवाब दूंगी। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि सिस्टर लिव क्या आप ऐसा सोचती कि जो प्रिंस की वजह से हम यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर के जितने भी लोग हैं उसके सामने चले जाएंगे। पर जो सिस्टर लिव है उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो देखने के बाद जो लिंग होती है वो कहते कि सिस्टर लिव आपका जो फियोंसे था वो यहाँ पे हीरो था और उसने अकेले ने यहाँ पे ब्लड क्लाउड टावर के बहुत सारे लोगों को मार दिया था और उसकी वजह से जो हमारा सिटी है वो यहाँ पे बच गया था। और मैंने मेरे मॉम से सुना है कि जब यहाँ पे फाइट खत्म हुई वो यहाँ पे पूरे ब्लड में लिपटा हुआ था और उसको यहाँ पे 1 मंथ तक ट्रीटमेंट दिया गया, पर उसको यहाँ पे बहुत गहरी चोटें आई थी, उसकी वजह से वो यहाँ पे मारा गया। और यहाँ पे जो मैजेस्टी है उसके यहाँ पे रिस्पेक्ट भी करती है। तो वो सुनने के बाद जो सिस्टर लिव होती है वो कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, और यहाँ पे बहुत रोने लगती है और कहती है कि तुम अचानक से ये सब यहाँ पे क्या कह रही हो। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि चलो कुछ नहीं, और यहाँ पे जो मैन कैटर है वो सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पे रुक जाता है और वो देख के यहाँ पे बाकी के लोग होते हैं वो कहते कि प्रिंस यहाँ पे क्या हुआ। और फिर जो मैन कैटर होता है वो यहाँ पे आसमान में देखते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पे फील हो पा रहा है कि मैंने यहाँ पे बहुत मीनिंगफुल काम किया है और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से दिल को शांति मिली है। और वो सुनने के बाद जो बाकी के लोग होते हैं वो कहते हैं कि प्रिंस यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम तो यहाँ पे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे। और फिर हमको नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है और जो लिंग अपने घर से कहीं जा रही होती है और उसको देखने के बाद जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि लिंग तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती है कि मैं यहाँ पे पवेलियन पे जा रही हूँ। तो वो सुनने के बाद जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे पवेलियन क्यों जा रही हो, तुम तो यहाँ पे मेरी डॉटर हो और उसको यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और उसको स्मार्ट दिखना चाहिए। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट के जाने से पहले उनको यानी मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं यहाँ पे प्रिंस का ख्याल रखूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पवेलियन जा रही हूँ और जो प्रिंस यहाँ पे पवेलियन में आने वाले बाकी गार्ड के साथ। तो वो सुनने के बाद जो उसके पापा होते हैं वो कहते तुम यहाँ पे प्रिंस की चिंता मत करो, यहाँ पे पवेलियन गार्ड है और यहाँ पे प्रिंस को बचा लेंगे और तुमको यहाँ पे इतने उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैंने यहाँ पे बाकी लोगों से सुना है कि जो यहाँ पे प्रिंस है यहाँ पे एकदम यूजलेस है, यहाँ पे वो किसी का काम का नहीं है। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती कि डैडी आप यहाँ पे क्या कह रहे, आप तो यहाँ पे कभी प्रिंस के साथ रहे भी नहीं, तो आप यहाँ पे किसी को कैसे जज कर सकते हैं। और वो कहने के बाद यहाँ से चली जाती है और जो उसके पापा होते हैं वो कहते कि लिंग यहाँ पे रुक जाओ। और फिर उसके जो पापा होते हैं वो कहते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है, कल तो यहाँ पे लिंग मना कर रही थी एक सब काम करने से और उसकी मॉम से कह रही थी उसने यहाँ पे उसको बहुत गलत जॉब दे दी है। और रातों रात ऐसा क्या हो गया कि जो लिंग है वहाँ पे प्रिंस की सेफ्टी के लिए इतना ज़्यादा केयर करने लगी। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर आराम से बैठा होता है और यहाँ पे जो मैड होती है मैन कैरेक्टर को खिला रही होती है और उसको यहाँ पे हवा भी दे रही होती है और जितने भी पवेलियन गार्ड होते हैं वो यहाँ पे उसके सेफ्टी में खड़े होते हैं। और यहाँ पे मैन कैरेक्टर अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे कोई सपना दिख रहा हूँ और कहता कि ज़्यादा यहाँ पे कंफर्टेबल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यहाँ पे कपड़े पहनाने के लिए भी मेड रखी है और मुझे खाना खिलाने के लिए भी मेड रखी है और मैं यहाँ पे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर पा रहा हूँ और इस सिस्टम की वजह से मैं यहाँ पे ब्लॉकबस्टर मूवी भी देख पा रहा हूँ और ये वर्ल्ड यहाँ पे कितना ज़्यादा कूल है। और यहाँ पे जो सिस्टर लिव होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि जो मैजेस्टी यहाँ पे फ्रंट लाइन में दुश्मनों के साथ फाइट कर रहे हैं, पर जो उनका हस्बैंड यहाँ पे घर बैठे आराम कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा। और जो मैन कटर अपने मन में सोचता है कि ये मेरी लाइफ है यहाँ पे कितनी ज़्यादा अच्छी है। और तभी यहाँ पे पीछे से लिंग आती है
और उसको देखने के बाद जो सिस्टर ली होती है वो कहती है कि मेजर जनरल आप यहाँ पे क्या कर रही हो, और अपने मन में सोचती है क्या ये यही मेजर जनरल है जिसको मैं यहाँ पे जानती हूँ। और जो लिंग होती है वो मैन कैरेक्टर के सामने आ जाती है, और उसको देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो लिटिल गर्ल। तो वो सुनने के बाद जो लिंग होती है वो कहती कि मेजर जी ने मुझे कहा था कि मैं आपकी यहाँ पे प्रोटेक्शन करूँ, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए आई हूँ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम आप एकदम शांत रहो, और मुझे यहाँ पे तुम्हारी कोई भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और अपने मन में कहते हैं अगर मैं यहाँ पे इसके साथ बहुत ज़्यादा घूमा तो मुझे डर है कि एक दिन मुझे यहाँ पे एक्सपोज करके रख देगी। और यहाँ पे जो सिस्टर लीव अपने मन में कहती है क्या प्रिंस अपना आप मारना चाहता है, और अगर यहाँ पे मेजर जनरल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो मुझे यहाँ पे उनको रोकना पड़ेगा। और यहाँ पे जो लिंग होती है वो कहती है क्या तुम यहाँ पे नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रुकूं, तो फिर मैं यहाँ पे मैजेस्टी को बता दूंगी कि तुम यहाँ पे उसका ऑर्डर नहीं मान रहे। और वो सुनने के बाद जो सिस्टर लीव होती है वो कहती है यहाँ पे खत्म हो चुका, जो यहाँ पे मेजर जनरल है उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, मुझे फटाफट जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा वरना यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और जो लिंग है अपने मन में कहती कि मैं यहाँ पे प्रिंस के बारे में बोलूँ तो जो उनकी स्किन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर मैंने कभी नहीं सोचा था वो ये आंग डिनर्स के लिए इतना ज़्यादा डिटरमाइंड होके और इतने सारे लोगों की जान बचाएगी। और पहले मैं ऐसा सोचती थी इस बंदे ने यहाँ पे मैजेस्टी को कैसे मना लिया शादी के लिए, और वो यहाँ पे कितना ज़्यादा वर्थलेस मैन है। पर अब मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो यहाँ पे प्रिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे और चार्मिंग है, और मुझे यहाँ पे प्राउड है कि मैं यहाँ पे उनकी प्रोटेक्शन करती हूँ। और जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है मुझे यहाँ पे कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं। और यारो जो हमारा चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म होता है।